हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। भी जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें क्या क्या टॉपिक होंगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था और सेकेंड चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन सीखा था। भी उसमें क्या था कि जनरली आपको पता हो कि एक जो वेक्टर फंक्शन है वो हमें गिवन था और उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे और उस वेक्टर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था। लेकिन अब हर जगह ऐसा नहीं हो सकता कि वेक्टर फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो। अब एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे अगर स्पेस की हम बात करें तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम वेक्टर निकालते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि वेक्टर फंक्शन 3 वेरिएबल के अंदर भी हो सकता है। भी लेकिन अब बात यह आती है कि अगर एक ही वेरिएबल के अंदर फंक्शन हो तो हम सिंपली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल 3 हो फंक्शन के अंदर तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे और किस तरीके से निकालेंगे? क्या अलग अलग से एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जा सकता है या फिर नहीं? यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। अब जैसा कि आपने नाम पढ़ा पार्शियल, तो ये आपको याद आया जैसे क्लास 12th में आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते थे कि पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग कहीं ना कहीं अलग अलग करना होता है। भी ठीक है ना, कि कुछ अलग अलग करके हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो नाम से जस्ट आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। भी जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर क्या गिवन होता था, लेट सपोज कि आर वेक्टर है, कोई एफ ऑफ टी है और उसकी वैल्यू इस तरीके से है टी स्क्वायर आई कैप 2t जे कैप और ये t क्यूब k कैप, इस तरीके से होता था। और हमें वैल्यू निकालनी होती थी f वेक्टर डैश t की, यानी कि इसके डेरिवेटिव की। तो हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर देते थे। ये क्या है 2t आई कैप, ये 2j कैप, ये 3t स्क्वायर k कैप, ये ऐसा हो गया था। अब ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर था, सिर्फ और सिर्फ t के अंदर। लेकिन अब अगर इसी फंक्शन को मैं x y z के अंदर लिख दूं कि f वेक्टर है, जो कोई फंक्शन है वो है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अब मुझे बताना भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। ये तो जस्ट एक प्रीवियस चैप्टर का रिव्यू था कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया है और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भी। तो इसको समझने के लिए हमें एक वेक्टर फंक्शन मानना पड़ेगा। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड क्यों लिखा? पहले हम यहाँ टी लिखते थे, टी का मीनिंग भी सारा कुछ ही टी के अंदर चला जा रहा है। अब एक्स वाई जेड यानी कि टी की जगह 3 लोगों ने ले ली, भी वो एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। वो अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की जगह कुछ और वेरिएबल भी दे सकता है, लेकिन एक लोग की जगह पे 3 लोग आके बैठ गए हैं। तो उन तीनों का सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू ये दिस एफ वेक्टर एक्स वाई जेड हमने क्या मान लिया, बी ए वेक्टर फंक्शन। ये है वेक्टर फंक्शन इन वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल है भी, एक्स कोमा वाई एंड जेड के अंदर। क्लियर? अगर ऐसा है देन हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और यहां लिखेंगे एफ ऑफ एफ वेक्टर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, माइनस कर देंगे एफ वेक्टर एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है ना, ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं, देन दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ वेक्टर एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में भी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? एंड इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय यहां से कर्ल आर वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स वेक्टर।
ठीक है ना। यानी कि आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज ए कॉन्स्टेंट, यानी कि वाई और जेड को एज ए हमने कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, इनको नहीं छेड़ना भी हमने, ठीक है ना। ये एज इट इज रहेंगे, वो हम जैसे हम फंक्शन के डेरिवेटिव करेंगे वो आपको पता लग जाएगा। या फिर इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि एफ वेक्टर और यहाँ छोटा सा क्या लिख दिया, x लिख दिया। अभी अब छोटा सा x का मीनिंग है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, छोटा सा y लिख दिया तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ होता कि लिमिट और डेल्टा y टेंड्स टू 0 होता, और यहाँ पे f वेक्टर x और y प्लस डेल्टा y और ये z माइनस f वेक्टर, अब उसके बाद है x y z और अपॉन में क्या होता डेल्टा y, इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कर्ल r वेक्टर अपॉन कर्ल y, या फिर इसको हम लिखते हैं f वेक्टर और इसके नीचे छोटा सा ये y, यानी कि fy, इसका विद रिस्पेक्ट टू y हो गया। और इसी तरीके से अगर ये हो कि लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 हो, f वेक्टर x y z प्लस डेल्टा z माइनस f वेक्टर x y z और अपॉन में क्या हो डेल्टा z हो, तो उसको हम लिखते हैं भी कर्ल r अपॉन कर्ल z, या फिर f वेक्टर और यहाँ क्या लिख देते हैं z, यानी कि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ये y के रिस्पेक्ट में, ये z के रिस्पेक्ट में, अलग अलग से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यही है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। उसके बाद अब बात करते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की भी, यानी कि ये जो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है इसको आप कैसे लिखेंगे, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये तो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था भी, जो अभी हमने पढ़ा कि इस तरीके से आप x y z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। हायर ऑर्डर का मीनिंग आपको पता भी है कि जैसे हम एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx, एक d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर करते हैं, यानी कि डबल डेरिवेटिव भी बोल देते हैं उसको कई बार कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। यानी कि अगर ऐसा आपको करना है और ऐसे लिखना है उसको f डैश x और x, 2 बार x लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कर्ल स्केयर r वेक्टर अपॉन कर्ल x स्केयर होगा। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कर्ल अपॉन कर्ल x, इस हमें डेरिवेटिव करना है कर्ल r अपॉन कर्ल x का भी, ठीक है ना। यानी कि दोबारा से फिर इसका डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। उसके बाद अगर f वेक्टर यहाँ x की जगह पे अब y लिखा है, यानी कि डबल डेरिवेटिव होगा, तो इसको लिखोगे कर्ल स्केयर r वेक्टर अपॉन कर्ल y स्केयर, या फिर कर्ल अपॉन कर्ल y और ऑफ कर्ल r वेक्टर अपॉन कर्ल y, इस तरीके से, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो गया अभी। उसके बाद अब अगर ये लिखा हो कि f वेक्टर x y या फिर f वेक्टर y x लिखा हो, ठीक है ना, तो ये जो सक्सेसिव डेरिवेटिव है इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि कर्ल अपॉन कर्ल y ऑफ कर्ल r वेक्टर और कर्ल x वेक्टर, यानी कि पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। या फिर आप इसको ये लिख सकते हो कि कर्ल अपॉन कर्ल x और यहाँ कर्ल r वेक्टर अपॉन कर्ल y वेक्टर भी, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल ही आएगी भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर ट्रिपल हो, यानी कि x x x या फिर z z z हो, तो हम इसका 3 बार डेरिवेटिव कर देंगे। बस इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि बार 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 आप डेरिवेटिव करते रहो, दिस मीन्स वो क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद देखिए अब आपको कुछ रूल और रेगुलेशन याद रखने होंगे इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब वो रूल रेगुलेशन हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से देखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। अब अगर दो
प्लस की फॉर्म में है तो कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में है, डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आप सीख चुके हैं, बस वहां विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3 यानी कि तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव डॉट फर्स्ट एज इट इज, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, उसके बाद f क्रॉस g का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, f क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ g प्लस डेरिवेटिव ऑफ f क्रॉस g, यानी कि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहां तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रूल। फिफ्थ में नया क्या है वो देखिए, अगर f वेक्टर फंक्शन है x y z के अंदर और ये f1 x y z i कैप है, f2 x y z j कैप है, f3 x y z k कैप है, तो अगर इसका डेरिवेटिव करना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस f1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करके i कैप, f2 का विद रिस्पेक्ट टू x, f3 का विद रिस्पेक्ट टू x k कैप, यानी कि अलग अलग से आप डेरिवेटिव कर दोगे जैसे वो सेकंड चैप्टर में t की रिस्पेक्ट में करते थे। उसके बाद अगर वेक्टर फंक्शन f फंक्शन है वेरिएबल x y z का और x y z को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल t, ठीक है ना, देन जो df अपॉन dt होगा, सॉरी करली f अपॉन करली t यानी कि डेरिवेटिव, वो क्या बनेगा, करली f अपॉन करली x इनटू में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, करली f अपॉन करली y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t सेम एज इट इज z के अंदर। तो बस ये दो रूल है जो वो आपके लिए नए हो सकते हैं, वरना सारा कुछ आपने पहले पढ़ लिया अभी। उसके बाद है टोटल डिफरेंशियल, यानी कि टोटल डिफरेंशिएट कर देना कैलकुलस के अंदर। अब हम एंट्री कर लेते हैं, ये वेक्टर था, ये कैलकुलस है। टोटल डिफरेंशियल में देखो, कंपेयर द रिजल्ट विद दोज ऑफ द स्केलर कैलकुलस एंड रिमाइंडर देम। अब कैलकुलस में तो हम क्या करते हैं, dy बाई dx ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ क्या हो जाता है, करली हो जाता है इस तरीके से। तो df का मीनिंग क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, तो ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि f1 i कैप, डेरिवेटिव ऑफ f2 j कैप, डेरिवेटिव ऑफ f3 k कैप, क्योंकि जो f फंक्शन था वो क्या था, f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप था भी। ऐसे ही ये डॉट वाला रूल है, ऐसे ही क्रॉस वाला रूल है, और ऐसे ही ये लास्ट रूल है। बस लास्ट रूल है जो वो अलग से आपने याद रखना है कि अगर f ऑफ x y z का आप टोटल डिफरेंशियल करते हैं यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f वेक्टर, वो क्या आएगा, करली f अपॉन करली x इनटू में dx भी लगेगा, करली f अपॉन करली y dy, करली f अपॉन करली z, और क्या बनेगा, dz। और ये जो डॉट और क्रॉस वाले रूल है वो एज इट इज रहेंगे, बस करली की जगह अब d की फॉर्म में लिख दिया है और कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। क्लियर। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की, जो एक छोटी सी और बिल्कुल सिंपल और इजी एक्सरसाइज है भी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट की स्टेटमेंट है, एफ वेक्टर है जो e टू द पावर x y i कैप, x माइनस y j कैप, x साइन y k कैप, देन फाइंड। अब हमें ये चारों पार्ट फाइंड आउट करने हैं भी। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होगा कर्ल f अपॉन कर्ल x, यानी कि डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y और z एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो e टू द पावर एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर एक्स वाई तो एज इट इज, और जो पावर का डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, y, और साथ में i कैप। यहाँ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और y का क्या होगा 0, तो ओनली क्या बचा j कैप। यहाँ x का डेरिवेटिव 1, ये तो साथ में कॉन्स्टेंट लगा है साइन y, जैसे 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो x का डेरिवेटिव 1, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा साइन y और k कैप। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व। उसके बाद अब सेकंड पार्ट में हमें डेरिवेटिव करना है कर्ल f अपॉन कर्ल y के, यानी कि y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e टू द पावर एक्स वाई का e टू द पावर एक्स वाई है ही, और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1 तो x एज इट इज आएगा i कैप। यहाँ x का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस y का -1 हुआ j कैप। अब x तो कांस्टेंट है, साइन y का क्या आएगा cos y, तो x cos y k कैप। ये सेकंड पार्ट हो गया अभी। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है कि कर्ल स्केयर f वेक्टर अपॉन कर्ल x स्केयर, यानी कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट में ये डेरिवेटिव किया था, इसी का दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा e टू द पावर एक्स वाई इंटू, एक y पहले था, एक और y लग जाएगा तो क्या आएगा y स्केयर i कैप। ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और साइन y हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, साइन y एज ए क्या है कांस्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो सिर्फ हमारे पास यही बचेगा अभी। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट बोलता है कि कर्ल f अपॉन कर्ल x, और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है कर्ल f अपॉन कर्ल y के साथ, तो कर्ल f अपॉन कर्ल x
क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई के साथ। तो अब ये देखो भी क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं, यहाँ आई जे और के लिखते हैं। अब देखो कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है, ये देखो y इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई, जे का कोफिशिएंट क्या है 1, के का कोफिशिएंट है साइन y। उसके बाद कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, ये यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x ए टू दी पावर एक्स वाई, यहाँ से -1 और यहाँ से x cos y। बस सिंपली आपने इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, तो वो इनका क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। बस सिंपली है, ये तो आप क्लास 12 से करते आ रहे हैं। उसके बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड थोड़ा सा अलग है, इसमें है इफ फाइव फंक्शन एक्स वाई जेड की फॉर्म में एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब फाइव यहाँ एक स्केलर फंक्शन है एंड एफ वेक्टर फंक्शन गिवन है, देन फाइंड कर्ल क्यूब अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल जेड, यानी कि पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है फाइव की मल्टीप्लाई एफ वेक्टर के साथ का इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 2 -1 और 1 के ऊपर। तो स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि 5 और एफ वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 ये एक स्केलर है, स्केलर यानी कि जैसे 5 10 20 सो ऑन, ये कुछ भी है, इसकी मल्टीप्लाई एफ वेक्टर के साथ करनी है। स्केलर इंटू वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आई कैप के साथ एक्स और जेड है, ये एक्स इंटू एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर, और साथ में ये वाई स्क्वायर तो है ही, और जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा, आई कैप आएगा, ठीक है ना। उसके बाद माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 और जेड अकेला है जे। उसके बाद यहाँ एक्स अकेला है और वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब और जेड इंटू जेड स्क्वायर यानी कि जेड क्यूब के कैप। तो ये हो गया 5f वेक्टर, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले जेड की रिस्पेक्ट में, यानी कि 5f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो विद रिस्पेक्ट टू जेड जब करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो ट्रीट करोगे एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, जेड स्क्वायर का क्या बनेगा 2z, यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई कैप। यहाँ जेड अकेला है तो 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 जे कैप। यहाँ जेड क्यूब है तो 3z स्क्वायर बनेगा 3x वाई क्यूब एज इट इज, ये जेड स्क्वायर और के कैप, ठीक है। तो ये जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं, करली अपॉन करली एक्स किसका, करली अपॉन करली जेड ऑफ 5f वेक्टर का, यानी कि ये जो आया है इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 2 आगे तो ये 4x वाई स्क्वायर जेड बचा आई कैप, माइनस यहाँ 2x वाई टू द पावर 4 जे कैप, प्लस यहाँ x का डेरिवेटिव 1 तो ये 3y क्यूब जेड स्क्वायर के कैप होगा। क्लियर। अब दोबारा से फिर ये करली करली स्क्वायर हो गया, यानी कि करली अपॉन करली एक्स निकालना है किसका, करली स्क्वायर करली एक्स करली जेड ओ 5f का भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखें। तो आप दोबारा फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड हो भी ट्रिपल हो जाएगा, करली क्यूब बन जाएगा। तो दिस मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे एक्स का 1 तो ये क्या बना 4y स्क्वायर जेड आई कैप। यहाँ x है तो -2y टू द पावर 4 जे कैप। यहाँ x है ही नहीं और बाकी को हमने क्या लेना है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ क्या बन जाएगा 0। दिस मीन्स आप जो कर्ल क्यूब अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल जेड ऑफ 5f वेक्टर की वैल्यू ये आई है भी 4y स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2y टू द पावर 4 जे कैप, और प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है भी। इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। नाउ एट पॉइंट है 2 -1 और +1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कर्ल क्यूब अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल जेड ऑफ 5f वेक्टर इक्वल टू x की जगह 2 रखोगे, x तो यहाँ है ही नहीं, y की जगह -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर +1 और z की वैल्यू 1, तो ये क्या बना 4i कैप। क्लियर। x यहाँ है नहीं, अकेला y है, -1 की पावर 4 करोगे +1 आएगा तो -2 जे कैप। तो ये वैल्यू आई भी इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 4i कैप -2 जे कैप, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें फाइंड आउट करना है इफ f वेक्टर इज इक्वल टू दिस, g वेक्टर इज इक्वल टू दिस। दो वेक्टर फंक्शन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि कर्ल स्क्वायर f वेक्टर अपॉन कर्ल x कर्ल y एट दिस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी भी। तो स्टार्टिंग में हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं,
कि कर्ल एफ वेक्टर अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू क्या होगी भी। ये एफ वेक्टर है, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एक्स वाई जेड है तो वाई का 1 हुआ तो यह एक्स जेड आई कैप। यहां से देखो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 जे कैप, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं और x z को हम क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। यहाँ y क्यूब से यानी कि 3y स्क्वायर k कैप हो गया। उसके बाद अब हमें निकालना है कर्ल स्क्वायर f वेक्टर। अब y के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव कर दिया कर्ल x और कर्ल y, यानी कि आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। x करेंगे तो यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 तो ये क्या बना जेड आई कैप। यहाँ से ये तो 0 जे तो है ही, और यहाँ y यानी कि जब z x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ y अकेला है तो ये क्या कांस्टेंट, ये भी क्या होगा 0, यानी कि 0 k। अब हमें निकालना है एट पॉइंट 0 0 0 यानी कि ओरिजिन पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कर्ल स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन कर्ल x कर्ल y। अब ये तो 0 वैसे ही थे, वैल्यू पुट करने के बाद z वैसे ही 0 रख देना है, तो ये क्या बनेगा 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप, यानी कि 0 वेक्टर हो गया भाई। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड बोल रहा है कि यहाँ से कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर निकालो, तो यहाँ से हम निकालते हैं कर्ल एफ वेक्टर अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू। अब वो हमने ये निकाली थी, एज इट इज लिख देता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट से, एक्स जेड आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 3y स्क्वायर के कैप। अब अगेन डेरिवेटिव करना है कर्ल स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, यानी कि वाई की ही रिस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव। एक्स जेड कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, यानी कि 0 आई कैप, ये 0 जे कैप, 3 × 2 माइनस का 6y के कैप, ये हो गया भी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेना है भी, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कर्ल जी वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स की। जी वेक्टर ये एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर आई कैप, यहाँ से x का 1 तो माइनस वाई जे कैप, और ये x स्क्वायर का 2x जेड हो गया के कैप। अगेन डेरिवेटिव कर्ल स्क्वायर जी वेक्टर अपॉन कर्ल x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x आई कैप, ये y का हो गया 0 जे कैप, प्लस लिखो माइनस लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद 2x जेड, x का ये 1 हुआ तो ये क्या बना 2z के कैप। अब इनका हमने क्या निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कर्ल स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है कर्ल स्क्वायर जी वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर के साथ। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म यहाँ क्या आएगा आई जे और के, तो यहाँ से फर्स्ट के कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 0 0 माइनस 6, 0 0 माइनस 6y। उसके बाद इसकी वैल्यू है 6x, बीच में 0 और ये 2z। जब इसको एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो के अलोंग, तो i के सामने वाले छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो 0 माइनस 0 0 हो गया। j वाले देखते हैं, तो j वाले छोड़ दिया, j के आगे लगता है नेगेटिव, तो 0 में से 6 × 6 माइनस के 36 को माइनस करना है, तो वो क्या बनेगा प्लस का 36, और ये क्या है एक्स वाई और जे कैप। लेकिन जे कैप के साथ एक और जो नेगेटिव लगता है वो इसको क्या बना देगा नेगेटिव। वैसे तो ये पॉजिटिव आया, लेकिन जे वाला नेगेटिव दोबारा फिर नेगेटिव बना देगा। के साथ करोगे तो ये 0 माइनस 0, ये भी क्या हो गया 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे एट 1 1 0 पे, ठीक है ना। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या रखोगे 1, जेड तो इसमें है ही नहीं, तो 1 1 रखा तो कितना बना है माइनस 36 जे। क्लियर, तो बस ये वैल्यू आ गई भी क्रॉस प्रोडक्ट इनकी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम इसी टाइप का है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्रॉस बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दिस पॉइंट। तो पहले तो हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू चाहिए, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो देखिए यहाँ आई, ये जे और ये के, ठीक है ना। अब ए वेक्टर की वैल्यू, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ से 2x जेड क्यूब और x जेड स्क्वायर। बी की है 2z y और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा। आई के साथ देखो क्या आएगा अभी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ये x क्यूब और z क्यूब हो गया, उसमें से घटाना है इनको, x y और z स्क्वायर को, इनके साथ आएगा आई कैप। क्लियर। उसके बाद
जे वालों के साथ। जे वालों के साथ नेगेटिव तो पहले ही लगता है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये क्या बनेगा -x⁴ और yz। इसमें से ये हमें माइनस करना है 2xz³ -2xz³ j। उसके बाद अब आते हैं k पे। k के साथ ये आमने सामने के छोड़ दो, k तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। यहाँ y की मल्टीप्लाई करोगे तो x² y² z हो गया। इसमें से ये माइनस करना, और माइनस क्या बनेगा तो यानी कि प्लस हो जाएगा 2 × 2 4 x, और ये क्या बना z⁴ और k। अब इस नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों को क्या बना देगा पॉजिटिव, तो ये हम पॉजिटिव ले लेते हैं। क्लियर। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। पहले हम निकाल लेते हैं करली अपॉन करली y ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ देखो 2x³ z³ y है ही नहीं, 0 होगा। यहाँ y अकेला है, y का 1, तो ये क्या बना -x² i। यहाँ y है तो प्लस ये क्या बनेगा x⁴ z। यहाँ y है ही नहीं, इसका 0, तो ये क्या बना j। यहाँ y है, y स्क्वायर का 2y, तो ये बनेगा 2x² yz। यहाँ y है ही नहीं, तो ये 0, और इसके साथ क्या लग गया k। क्लियर। उसके बाद अब हमें निकालते हैं करली अपॉन करली x, किसका करली अपॉन करली y a क्रॉस b, यानी कि ये जो अभी डेरिवेटिव निकाला है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और कर देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस का z², क्योंकि x का 1 और i कैप, प्लस ये क्या बनेगा 4x³ zj। या 2 × 2 4xyz k। ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में भी हो गया, y के रिस्पेक्ट में भी हो गया। तो अब हम निकालते हैं एट पॉइंट क्या है 1 0 - 2। तो ये बनेगा करली स्क्वायर a क्रॉस b का डेरिवेटिव हमने करली x और करली y इन दोनों के रिस्पेक्ट में निकाला है। अब देखो x की जगह 1 रखना है, y की जगह 0, z की जगह -2 रखोगे। -2 का स्क्वायर कितना हुआ +4, और ये बाहर क्या लगा माइनस, तो -4i। क्लियर। जब यहाँ y तो यहाँ है ही नहीं, x की जगह 1 रखना है तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, z की जगह -2 रखना है तो 4 × -2 यानी कि -8j। अब यहाँ x है और y भी है z भी है, y की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो दिस मीन्स सिर्फ हमारी ये वैल्यू आई इस पॉइंट के ऊपर की -4i -8j। क्लियर। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट, जो बिल्कुल इजी सी थी और एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज थी। टोटल 4 ही सम। अब देखो पार्ट तो गिवन होते हैं, उसमें से क्या कर सकते हैं, और पार्ट भी इतने मुश्किल नहीं है बिल्कुल। बस ये मान के चलो आप क्लास 11th के टाइप का डेरिवेटिव है भी, इतना तो 11th में भी कर लिया था, और 12th में तो हम बहुत कुछ पढ़ के आए थे। कुछ नया नहीं है इसमें, सिंपल डेरिवेटिव बस i j k लगाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, कंप्लीट देखा करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ये आपको पता है, कहावत है कि आधी वीडियो मत देखें, कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें। जो लास्ट में बातें बताई जाती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, क्या पता लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हों, क्या पता आगे आने वाली वीडियो के बारे में बता दिया गया हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सुना करें भी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की मैं हेल्प कर पाऊँ। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लें, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक भी गिवन है, फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। यानी कि हर तरीके से आप अटैचमेंट बना के रखें तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो। और बहुत सारे डाउट तो स्टूडेंट आपस में ही क्लियर कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो इसी वजह से बनाया गया था। अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं भी मैसेज देख लेता हूँ भी, अगर कोई ऐसा कॉमन सा डाउट है जो किसी को नहीं आ रहा तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं और सभी के डाउट्स दूर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।